Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on Bentham and Hooker classification. Bentham और हुकर थे जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे ये क्लासिफिकेशन दी थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, जो मतलब कि उसके मोर्फोलॉजिकल करैक्टर के बेस पे ही उसने उसकी क्लासिफिकेशन की थी। सारे मोर्फोलॉजिकल करैक्टर लिए और उनके बेस पे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, अलग अलग जर्ना स्पीसीज में डिवाइड किया। अब उसने जो इसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हैबिट और हैबिटेट को यूज नहीं किया था और बाकी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उनको यूज किया था। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी सीड प्लांट की दी थी इन्होंने क्लासिफिकेशन। इन्होंने अपना टैक्सोनोमिक में इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया था। इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जो मतलब सारी डिस्क्रिप्शन थी सीड प्लांट की, जितने भी सीड प्लांट थे उस टाइम उनकी सारी डिस्क्रिप्शन दी थी इन साइंटिस्ट ने। इन्होंने टोटल 97,205 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, और जो कि पर्सनल और ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे। जो ये 97,205 स्पीसीज थी वो 7,569 झरना से बिलोंग करती थी और 202 फैमिली के अंदर ग्रुप थी। जब ये सारा ऑब्जर्वेशन था, डिस्क्रिप्शन था, वो एक्चुअल और पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, मतलब उन्होंने खुद किया था पर्सनली वो ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम मॉडल ऑफ एक्यूरेसी भी बोल देंगे इस सिस्टम को। जो वेरियस जर्ना थे वेरियस, उनको ऑर्डर में प्लेस्ड किया था। इस टाइम हम जिसको फैमिली बोलते हैं मॉडर्न सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने ऑर्डर बोला था। और जो वेरियस ऑर्डर थे वो कोरेट्स के अंदर रखे थे उन्होंने। अब हम जिसको ऑर्डर बोलते हैं उनको उन्होंने कोरेट्स बोला था। अब इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस थी बहुत सारी फैमिलीज के अंदर। जैसे कई फैमिली ऐसी थी जिनका हमें ऑर्डर किसी ऑर्डर से सिमिलर नहीं था, अलग था उनसे, ना ही उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस था, तो उनको ऑर्डर एनोमिलाई में रखा गया उन फैमिलीज को। अब आगे जो ये सीड प्लांट है सारे डिवाइड किए थे तीन सब क्लास में, 21 सीरीज में, 25 कोरेट्स में और 200 ऑर्डर में। बाद में 2 ऑर्डर और मिले जिसकी वजह से 202 ऑर्डर हो गए टोटल। अब ये जो सिस्टम था नेचुरल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड था, तो नेचुरल रिलेशनशिप थी ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये सिस्टम था जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। इन्होंने हैबिट और हैबिटेट को यूज नहीं किया था अपनी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में। जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो एक ग्रुप में ही प्लेस कर दिए गए थे, मतलब ये थी नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड थी, ना कि फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो शो करे उसको फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं। लेकिन इन्होंने इनके इवोल्यूशन के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दी थी स्पर्मेटोफाइटा का। स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट्स। जो ये सिस्टम था उसको हम जर्ना प्लांटम बुक के अंदर प्रेजेंट किया था इन्होंने, और इसको उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोला था। अब जर्ना प्लांटम के अंदर उन्होंने कितनी स्पीसीज, कितनी जर्ना और कितनी फैमिलीज को डिस्क्राइब किया था वो एक समरी के अंदर देखेंगे। जैसे उन्होंने 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया था, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन्स को। डाइकोटिलीडन्स थी जो आगे फर्दर 3 सब क्लास में डिवाइड थी, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोकैल्माइडी। अब जो डाइकोटिलीडन में पॉलीपेटेली थी उसमें 84 ऑर्डर्स थे, 2610 जर्ना थे इसके, 31,874 स्पीसीज थी इसकी। आगे गैमोपेटली थी जो 45 ऑर्डर्स थे, 269 जो इसकी जर्ना थी, 34,556 इसकी स्पीसीज थी। ऐसे ही मोनोकैल्माइडी में 36 ऑर्डर थे, 801 थे जो इनकी जर्ना थी, 11,784 इसकी स्पीसीज थी। जिम्नोस्पर्म में 3 ऑर्डर थे, सिर्फ 3 ऑर्डर थे इसके अंदर, 44 जर्ना थी इसकी और 415 स्पीसीज थी। मोनोकोटिलीडन के अंदर 34 ऑर्डर्स थे, 1495
जो इसकी झरना थी, और 18,576 इसकी स्पीसीज थी। तो टोटल ऑर्डर कितने हुए? 202। झरना कितनी हुई टोटल? 7,569, और स्पीसीज कितनी हुई? 97,205 टोटल। अब आगे हम क्लास की, इनकी क्लास की जो है उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। पहली क्लास थी डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन को 14 सीरीज, 25 ऑर्डर, 165 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया था। और क्लास 2 है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को 3 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया था। मोनोकोटिलीडन थी जो 7 सीरीज, 34 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया था। अब जो सीड प्लांट है उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, कैसे की गई थी। डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडन। अब हम डाइकोटिलीडन्स के बारे में बात करेंगे। क्लास फर्स्ट थी जो डाइकोटिलीडन्स थी, उनका जो लीव्स थी वो रेटिकुलेट वेनेशन थी, और एम्ब्रियो थे उनके अंदर 2 कोटिलीडन थे। रेडिकल थी वो प्राइमरी रूट से ओरिजिन हो रही थी, मतलब इसके अंदर टैप रूट सिस्टम था। और फ्लावर थे वो पेंटामरस टाइप थे। आगे फर्दर जो डाइकोटिलीडन थी वो 3 सब क्लास में डिवाइड थे। पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोकैलमाइडी। जो फर्स्ट है पॉलीपेटली आगे फर्दर डिवाइड थी 3 सीरीज के अंदर डिवाइड थी। जो पॉलीपेटली उसमें कैलक्स और कोरोला थे वो प्रेजेंट थे, पेटल्स थे जो फ्री थे। फर्स्ट है थैलेमी फ्लोरी। जो थैलेमी फ्लोरी थी उसके अंदर फ्लावर था जो हाइपोगाइनस था, स्टेमन बहुत सारे थे और डिस्क एब्सेंट थे। जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया था चाइना रोज का। इसके अंदर 6 ऑर्डर्स थे थैलेमी फ्लोरी के अंदर। आगे है डिस्की फ्लोरी के अंदर जो डिस्क थी ओवरी के राउंड वो प्रेजेंट थी। ओवरी थी जो सुपीरियर थी, और इसके अंदर 4 ऑर्डर्स थे। आगे है थर्ड है कैल्की फ्लोरी के अंदर ओवरी है जो इंफीरियर है। पेरिगाइनस ओवरी पाई जाती थी इनके अंदर, मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। कैलक्स था वो गैमोसेपलस था, मतलब फ्यूज्ड थे वो, उसके सेपल्स थे, और 5 ऑर्डर के अंदर आगे डिवाइड था। आगे हम बात करेंगे सब क्लास गैमोपेटली है, उसमें पेटल्स थे पार्शियली और कंप्लीटली फ्यूज्ड थे। कैलक्स कोरोला प्रेजेंट थे इसके अंदर। इसकी भी फर्दर 3 सब क्लास थी। इसके अंदर इंफीरी के अंदर 3 ऑर्डर्स थे। जो ओवरी थी इंफीरियर थी, स्टेमन थे इक्वल थे पेटल लोब के, और स्टेमन थे न्यूमरस थे। आगे है हीट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स थे। वही एपीपेटलस स्टेमन था, जो पेटल है पेटल्स के साथ स्टेमन फ्यूज्ड था। 2 कार्पल्स थे इसके अंदर, ओवरी थी सुपीरियर थी। बाइकार्पेलेट के अंदर 4 ऑर्डर्स थे, 2 कार्पल प्रेजेंट थे, सुपीरियर ओवरी थी, और स्टेमन थे इक्वल थे पेटल्स के। जितने पेटल्स थे उतने ही स्टेमन थे। अब सब क्लास मोनोकैलमाइडी में 8 सीरीज थी। फ्लावर था जो इनकम्प्लीट था। पेरियंथ था एक रोल में था, और या फिर अब्सेंट ही था टोटली। इसमें आगे फर्दर 8 सीरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है कर्व एम्ब्रियोनी नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उसका एम्ब्रियो था जो कर्व था। ओव्यूल था जनरली एक था, और ओवरी भी एक ही थी, उसके अंदर एक लोक्यूल था ओवरी के अंदर। आगे है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकेसी। इसमें प्लांट था जो एक्वेटिक हर्ब था, सबमर्ज था। ओवरी थी जो सिनकार्पस थी, फ्यूज्ड ओवरी थी, और ओव्यूल थे बहुत सारे थे इसके अंदर। आगे है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रा। जो प्लांट था इसके अंदर टेरेस्ट्रल था, लैंड के ऊपर पाया जाता था। ओव्यूल थे बहुत सारे थे, ओवरी थी जो सिनकार्पस थी। आगे है माइक्रो एम्ब्रियोनी। जो एम्ब्रियो था, माइक्रो मतलब स्मॉल, एम्ब्रियो था छोटा था, सोलिटरी ओव्यूल था इसके अंदर, और कार्पल थे बहुत सारे थे, वो फ्यूज्ड भी हो सकते थे और फ्री भी। आगे डेफिनल्स के अंदर क्या था? ओवरी थी, उसके अंदर एक ही कार्पल था, एक ओव्यूल था, और पेरियन थे वो एक सीरीज में या 2 सीरीज में अरेंज्ड थे। आगे है एक अल्माइंडोस्पोरी में क्या था? टेपल थे वो, सेपेलोइड्स भी हो सकते थे और पेटेलोइड्स भी हो सकते थे। ओवरी यूनिलोक्युलर थी, इसके अंदर 1 से 3 ओव्यूल प्रेजेंट थे, और वो यूनिसेक्सुअल थी। आगे है इसका ऑर्डर एनोमिलाई। इसके नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डिनेल्स एनोमिलाई मतलब क्या है? एनोमलस ऑर्डर होगा जो। इसमें क्या है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एनोमलस थी, जो मतलब कि किसी भी फैमिली में नहीं रखी गई थी, वो एक अलग ग्रुप में रख दिया गया था उनको। जिसकी फैमिलीज में अबनॉर्मलिटी थी उसको एक ऑर्डर एनोमिलाई में रख दिया था। इसमें फ्लावर
ओपन थे, यूनिसेक्सुअल थे, यूनिसेक्सुअलेसी दिखाया गया। इस फैमिली को हम यूनिसेक्सुअलेसी भी बोलते हैं। अब आगे हम क्लास जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे। क्लास जिम्नोस्पर्म में क्या था, फ्लावर थे, कोन्स के अंदर थे, कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, क्लस्टर थे, उनके अंदर स्पाइक्स थे, और पेरियंथ अब्सेंट थे, ओव्यूल थे जो नेक थे, और ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं थे। आगे हम बात करेंगे थर्ड क्लास की, मोनोकोटिलिडेंस की। मोनोकोटिलिडेंस के अंदर क्या था, पैरेलल वेनेशन थी लीव्स के अंदर, एम्ब्रियो थे उनके अंदर एक कोटिलिडन था, और फ्लावर थे वो ट्राइमेरस थे। हमने उसमें पढ़ा था कि जो मल्टी रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती थी डाइकोटिलिडन के अंदर, इसके अंदर पैरेलल वेनेशन है, और जो मतलब फ्लावर थे वो पेंटामेरस थे उसके अंदर, इसके अंदर ट्राइमेरस है। अब हम इसकी फर्दर बात करेंगे आगे। माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल, और स्पर्मी मतलब सीड, स्मॉल सीड पाया जाता था इसके अंदर। पेरियन थे जो पेटेलोइड थे, ओवरी थी जो इंफीरियर थे। आगे है एपिगाइनी। एपिगाइनी के अंदर क्या है, ओवरी इंफीरियर थी, पेरियन था जो पेटेलोइड था, और सीड था वो लार्ज था। कोरोनेरियसी, इसके अंदर ओवरी थी सुपीरियर थी, इनर पेरियन था जो पेटेलोइड था, और लार्ज सीड था इसके अंदर। कैल्किनिएसी। कैल्किनिएसी क्या था, पेरियन था ग्रीन कलर का था, ओवरी है जो सुपीरियर है। न्यूडिफ्लोरेसी। न्यूडिफ्लोरेसी क्या था, इसके अंदर पेरियन था यूजुअली अब्सेंट था, और ओवरी सुपीरियर थी। एपोकार्पिएसी। एपोकार्पिएसी मतलब कार्पल था जो फ्री था, और एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती थी, मतलब कार्पस फ्री थे इसके अंदर। और ग्लूमिलेसी। ग्लूमिलेसी क्या था, इसके अंदर स्पेशल टाइप की ब्रैक्ट्स प्रेजेंट थी, ग्लूम्स, जो हमने फैमिली उसमें पोएसी में भी देखा था, जिसमें ट्रेटिकम एस्टिवम का एग्जाम्पल किया था। और फ्यूज्ड ओव्यूल था, इसके अंदर स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता था, एक ओव्यूल था, पेरियन था जो रिड्यूस्ड था। अब हमने पूरी क्लासिफिकेशन को पढ़ा जो बेंथम और हुकर ने दी थी। अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या थे इसकी। ये एक सिंपल टाइप ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन था, मतलब नेचर पे ही बेस्ड था, नेचुरल करैक्टर थे और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी उनकी, उस पे ही बेस्ड था, ज्यादा कुछ इसमें उसने वो नहीं लिया था। बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन थी ये स्पर्मेटोफाइटा की। इसने हर एक फ्लोरल कैरेक्टर को यूज किया था, और उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ही उनको सिमिलर और डिसिमिलर किया था, मतलब अलग अलग किया था मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे ही। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल थी, इस क्लासिफिकेशन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे। इसकी साइंटिफिक सिंपलिसिटी के कारण इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हार्बेरियम था उसके अंदर भी एक्सेप्ट किया गया था इसके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। आगे है रेनेल्स था, वो डाइकोटोलिडन्स का पार्ट था, मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिली थी। इन्होंने रेनेल्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया था और डाइकोटोलिडन्स के अंदर पुट की थी, और मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कहा था इन्होंने भी। और अब जो प्रूफ्स मिले उसके अकॉर्डिंग भी मोस्ट प्रिमिटिव थे। जो मोनोकोट है उनको डाइकोट के बाद प्लेस किया गया। तो अब रिसेंट फाइंडिंग मतलब रिसेंट सर्च ने प्रूव किया है कि मोनोकोट डाइकोट से ही डिराइव हुई है। और जो क्लोज रिलेशनशिप फैमिलीज थी जैसे क्रूकीफेरिएसी, पेपरविनेसी, रोडेसी, इनको हर एक को एक सिंगल ऑर्डर में ही प्लेस किया गया था पैरिएटल्स के अंदर। अब सेपरेशन थी जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म से, ये बहुत बड़ी इसकी मेरिट थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, मतलब उसने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग लिया था। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या थी, ये नेचुरल टाइप थी, फाइलोजेनेटिक टाइप नहीं थी। मतलब इन्होंने ना इन इवोल्यूशन या ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ नेचर के बेस्ड पे ही बताया, उनके कैरेक्टर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही यूज किए थे, उनका कोई मतलब इवोल्यूशन या ओरिजिन के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब जो जिम्नोस्पर्म थे वो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में प्लेस कर दिए गए थे, इनकी ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस थी। इन्होंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो कई प्लांट के, उनको नेग्लेक्ट कर दिया इस सिस्टम के अंदर, ये भी इनकी एक डिसएडवांटेज थी। जो इस सिस्टम था ये कुछ कैरेक्टर के बेस्ड पे ही था, तो कई क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। मतलब क्या है, ये सिस्टम कुछ कैरेक्टर के बेस पे था, सारे कैरेक्टर के बेस पे था, तो जो मतलब एक ग्रुप के अंदर आनी चाहिए थी वो फैमिली, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई।
जैसे ऑर्चियेडेसी है वो मोस्ट एडवांस फैमिली है मोनोकोट की, लेकिन इस सिस्टम के कारण ये बाद में बाद में पता चला कि ये प्रिमिटिव है। मोस्ट एडवांस फैमिली थी, बस इस सिस्टम ने बाद में रखी गई, इसमें प्रिमिटिव नहीं बताया उसके बारे में। जो मोनोकोट है वो स्टार्ट की है माइक्रोस्पर्मी और एंड की ग्लूमेलेसी, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।